Hello and good morning to everyone. Welcome you on the Bansal Classes online platform. So we have the another topic of the halogen derivatives, and that topic we call it as a haloform reaction. All right, haloform reaction. ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझना क्या है कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस के जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शन जब टेस्ट होता है वो कौन कौन देता है और उसमें होता क्या है. ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब हो गया, हेलोजन तो पता है ऑफ फॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म पता है, और हेलोफॉर्म मतलब क्या हो गया, CH(X3). एक्स कोई सा भी क्या हो सकता है यहाँ पे, हेलोजन होगा. ठीक है, मतलब दिस इज द ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं. ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, हेलोफॉर्म. और इसी में ध्यान देना ये है कि CHCl3 को हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट एज अ क्लोरोफॉर्म. ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे. और CHF3 रहेगा तो फ्लोरोफॉर्म बोलेंगे, बी और CHBr3 रहेगा तो. ठीक है, तो हमको क्लोरोफॉर्म में समझना है कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है. ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है. और ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, अगर आप इसको स्मेल करने जाओगे तो थोड़ा बहुत एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है इसका, है ना. और दूसरा चीज है कि स्वीट स्मेलिंग है, फिर एनेस्थेटिक है, फिर उसके बाद ध्यान ये देना है कि इट ऑक्सीडाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. इट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ये एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है. ये बता रहे हैं कि क्या होता है. देखो ध्यान देना यहाँ पे, अब भाई समझ लो इसको. ये क्लोरोफॉर्म है. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हम लोग एच म्यू दैट इज द सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये बनता है HCl प्लस COCl2, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्जिन. और फॉस्जिन मेरा क्या है, दिस इज द पॉइजनस गैस. ये तुम्हारा क्या है, पॉइजनस गैस है ना. तो इट ऑक्सीडाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स. व्हाट हैपन, लेट अस सी. देखो क्यों ऐसा हो रहा है. ऑक्सीडेशन होने पे ध्यान देना, ऑक्सीजन है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ध्यान देना यहाँ पे बनता है तुमको इस तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, मतलब फिर रेडिकल रिएक्शन एक तरह से है. ठीक है, तो उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा कि फिर CHCl3 दूसरा मॉलिक्यूल CHCl3 का आएगा. यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ, बोल सकते हो कि ये ऑक्सीजन, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ हो सकता है, बन जाए HO CCl Cl Cl. और आपको पता है यहां से जैसे ही आप HCl निकाल दोगे, या आप क्या करोगे, आप HCl निकाल दोगे, तो ध्यान देना HCl कैसे निकालना है, एक H दूसरा Cl. ध्यान देना यहाँ पे क्या बन गया, HCl प्लस COCl2. इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि व्हाट हैपेंस कि ऑक्सीजन
जब एच म्यू सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये दोनों के बीच में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये रिएक्शन होता है कॉमनली, आपको समझना, ये दिस इज द मैकेनिज्म। ऑलराइट, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखो क्या किया जाएगा, डार्क बॉटल में डाला जाएगा, है ना। देखो होता क्या है ना कि फर्स्ट ए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या बन रहा है, फॉर्जन बन रहा है, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूज करके लोग क्या करते थे, ऑपरेशन करते थे, है ना। ये बेड में ऐसे लिटा दिया गया, ठीक है, पेशेंट को, है ना। तो फिर क्या हुआ कि बेहोश कर दिया गया। बेहोश करना पड़ता है, कुछ मान लो कि सर्जरी करना रहता तो कुछ ऐसा मान लो बेहोश करना पड़ता है ताकि उसका सर्जरी हो पाए। तो अर्लियर देयर इज द यूज ऑफ द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का यूज होता था, ठीक है, तो उससे बेहोश हो जाता था। लेकिन दिक्कत ये था कि जब बेहोश होता था, ठीक है, बेहोश तो हो गया, लेकिन कभी कभी क्लोरोफॉर्म का यूज करके क्या होता था ना, बेहोश होने के बाद क्या क्या होता था, उसके बाद आदमी को जरूरी नहीं कि होश आ जाए, ठीक है। मतलब समझो कि क्लोरोफॉर्म दिया गया तो हो सकता है कि उसमें 50% ऐसा चांस था कि उसको होश आ जाए। 15 या 50 to 70 मान सकते हो, लेकिन दो तीन अगर इस तरह से अगर केस अगर आ रहा है तो दिस इज वेरी डेंजरस। ये क्लोरोफॉर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का पहले यूज था एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक में यूज था, ठीक है। बट द थिंग इज दैट अब क्या हो रहा है, आज के समय में यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ईथर। ईथर का हम लोग यूज करते हैं, ध्यान देना, ईथर का यूज करते हैं रेदर देन हम लोग क्लोरोफॉर्म। ईथर भी, ईथर कुछ ऐसे ईथर्स हैं जिनका एनेस्थेटिक इफेक्ट है, बट दे आर लेस डेंजरस देन द क्लोरोफॉर्म। ऑलराइट, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। रहा बात की हम क्लोरोफॉर्म को अगर मान लो फोर्सिन बन जाता है, तो फोर्सिन तो और पॉइजनस गैस है, तो इससे हो सकता है कि आपको डेंजर, ग्रीव, मतलब फोर्सिन इज अ वेरी डेंजरस गैस एंड इट काउजेस डेथ, ठीक है। तो फोर्सिन से क्या होता है, डेथ होता है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाए, पहला बात है इसका स्टोर, स्टोर कैसे किया जाए, कहाँ स्टोर किया जाए। स्टोर ऐसा जगह करें ताकि ये फोर्सिन में ना बन पाए, ठीक है। तो इसके लिए मीटिंग बुलाया गया और मीटिंग में डिसाइड किया गया कि क्या किया जाए। तो कुछ लोग बोले देखो रिएक्शन तुम्हारा ये है, ठीक है। पहला बात है इसका तो रिएक्शन पहले क्या होता है, पहले इसका जो रिएक्शन होता है इसमें हो रहा है एच म्यू। एच म्यू मतलब क्या हो गया, सनलाइट। सनलाइट ने इसको ऐसा करो डार्क बॉटल में रखो, ठीक है, डार्क कलर के बॉटल में रखो, है ना। डार्क कलर का बॉटल रहेगा, उसमें सनलाइट जाएगा नहीं। दूसरा चीज, एयर जो है, एयर इसको टाइटली पैक करना पड़ता है। मैं लिख दूंगा उस चीज को, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ऊपर तक भरा जाता है इसको, है ना। तो ये देखो ये जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें कुछ लॉजिक है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन द डार्क, तो मीटिंग में ही डिसाइड हुआ कि इसको कहां पे स्टोर करेंगे, स्टोर्ड इन द डार्क बॉटल, ठीक है, फिल्ड अप टू ब्रीम। ब्रीम का मतलब है यहाँ पे कहीं गैप नहीं होना चाहिए, पूरा हम इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, रहा बात इसमें, ए ब्रीम विथ 1% इथेनॉल, 1% क्या रहेगा उसमें, इथेनॉल इन इट। अब इथेनॉल क्यों डाल रहे हैं भाई, इथेनॉल हमारे पास ज्यादा है तो इथेनॉल क्यों डाल रहे हैं, इसका तो कुछ रीजन होना चाहिए।
ये देखो क्या होता है ना, अब समझो इसको, इथेनॉल डालने का मकसद मेरा क्या है, इथेनॉल नहीं डालेंगे तो क्या घाटा है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, इथेनॉल डालने से क्या होगा, मान लो हमको मन किया कि चलो देखते हैं इथेनॉल डाल देते, नहीं, यहाँ पे रिएक्शन देखो जरा, जैसे ही तुम यहाँ पे 2 मोल ऑफ इथेनॉल डालोगे टू ETOH, ध्यान देना, ETOH कन्वर्ट हो जाएगा तुमको ETO माइनस में और H प्लस में, और ये क्या करना है कि इसको तोड़ देना है प्लस में माइनस में, तो प्लस में ध्यान देना, अगर इस तरह से हुआ तो यहाँ पे OET हो जाएगा, और HCl यहाँ निकाल दो H, और Cl निकाल दो, और OET को यहाँ पे क्या करोगे, जोड़ दोगे। वही काम हम नीचे करेंगे, तो ध्यान देना ये फॉस्जिन तो बना नहीं, मतलब फॉस्जिन को कन्वर्ट कर दिया गया ये अनवांटेड कंपाउंड में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं EtCO3। ठीक है, तो ET2CO3 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोग 1% इथेनॉल से, है ना, क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि मान लो हम किसी को दे रहे हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म का यूज क्या था, आप हिंदी सिनेमा देखे होगे, है ना, हिंदी सिनेमा में क्या करता था कि लोग सूटकेस, आदमी क्या है सूटकेस लेकर के जा रहा है हाथ में, जो भी है सूटकेस है उसके हाथ में। ठीक है, तो पीछे से आदमी आता था, क्या करता था, हाथ में कपड़ा रहता था उसका। ठीक है, हाथ में क्या कपड़ा रहता था, उसी में क्लोरोफॉर्म डालता था। देखो CHCl3 जो है, वो CHCl3 दे रहा है, क्या दे रहा है, उसका टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ ही विल कंडक्ट द टेस्ट, इस क्लोरोफॉर्म को टेस्ट किससे करेगा, AgNO3 डालेगा तब ना पता चलेगा। AgNO3 में ध्यान देना कि AgCl का एक कलर होता है जिसको बोलते हैं व्हाइट कलर का PPT होता है। ठीक है, तो मतलब ये गुंडा है, गुंडा क्या करेगा, AgNO3 खरीदेगा, चलो देखते हैं क्या है ये, AgNO3 डालेगा, फिर AgCl पता चलेगा तो हाँ क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए पहले क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमसे मत पूछो कि सर रिएक्शन कैसे होगा CHCl3 का, हो जाता है रिएक्शन, हो जाता है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान दो, हम आगे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म पता चल गया, ब्रोमोफॉर्म पता चल गया। ठीक है, इसका यूज है, मेडिसिनल यूज भी है क्लोरोफॉर्म को, थोड़ा सा हम लोग अगर इथेनॉल में डालते हैं तो एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम भी आता है इसका। ठीक है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखो यहाँ पे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है कि इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म होता है, बहुत अच्छी बात है। इस रिएक्शन में क्या ध्यान देना है कि जैसे मान लो यहाँ पे Y है कंपाउंड, मतलब Y ग्रुप लगा दिए हैं COCH3, और यहाँ पे Y कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या तो R हो सकता है, या तो PH फिनाइल हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मेरा ये पार्ट होना चाहिए। ठीक है, COCH3 होना चाहिए, प्लस आयोडीन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे बनेगा CH I3
प्लस, मतलब इस पार्ट से CHI3 बनेगा प्लस, यहाँ पे प्लस लिख चुके हैं, y मोल ऑफ, या तो y COONA, दिस इज द मैकेनिज्म। मतलब अगर आप ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे देखोगे, ध्यान देना, यहां से टूट करके क्या बना, CHI3, ठीक है। और इसको मैं अगर यहां से तोड़ दूं, क्या बन जाएगा, YCONA। अरे भाई साहब, ये कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, YCONA। देखो, जब भी तुम रिएक्शन लिखो ना, तो यूज द कलर पेन, कलर पेन यूज करोगे ज्यादा तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बना, क्यों बना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज आइडोफॉर्म, ये तुम्हारा क्या है, आइडोफॉर्म। और दिस इज येलो PPT, ये तुम्हारा क्या है, आइडोफॉर्म है। और दिस इज द येलो PPT होता है, ये येलो कलर का PPT होता है, ठीक है। वही यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो सकता है, ध्यान देना, इसका पेज का साइज थोड़ा कम है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। वही तुम्हारा मान लो YCOCH3 है। अब मान लो कि मन क्या, हम उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तुम देखो, ये पार्ट तुमको क्या देगा, CHBr3, और ये पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, YC डबल बॉन्ड O माइनस, ध्यान देना यहाँ पे पोटेशियम है, CO माइनस K प्लस लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोटेशियम रहे तो K प्लस होगा। अब यहाँ भी हो सकता है कि ये रिएक्शन भी कर लो, YCOCH3 प्लस Cl2। अब देखो, यहाँ पे बेस के रूप में अगर यूज कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दिया, तो भी रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान देना क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पे वही चीज, CHCl3, ध्यान देना Cl है तो Cl3, ब्रोमीन है तो Br3 प्लस YCOO ट्वाइस कैल्शियम सॉल्ट, इस तरह से बनता है कैल्शियम सॉल्ट। ध्यान देना, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, तब तक यहाँ तक लिख लो, ठीक है। हम लोग कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिए, देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लिए हैं, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन का ये पार्ट येलो PPT होता है आइडोफॉर्म में, ठीक है। देन दिस, ठीक है। अब फ्रेश पेज में लिखो वहाँ पे मैकेनिज्म, अच्छा, आइडोफॉर्म रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म में आ रहे अभी हम। तो क्या है, ध्यान देना यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, CH3 ले लेते हैं, RCOCH3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, RCOCH3। और इसका जब रिएक्शन करेंगे, मान लो OH माइनस के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ये क्या बनेगा, RCOO माइनस। देखो, OH माइनस तो माइनस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। Na प्लस रहेगा तो Na डाल देना, प्लस CHI3 बनेगा। तो होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, CH3 को हम ये अगर लिख दें इस तरह से, तो कोई दिक्कत होने की बात नहीं। CH2 2H, यहाँ पे हर रिएक्शन, हर स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, समझ में आ गया। और एसिडिक हाइड्रोजन कब होगा, जब यहाँ पे जो माइनस बनेगा, ये माइनस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है। ये बात की बात है। हम लोग आते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सर। और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 पे आ जाएगा माइनस,
पहला रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज आरडीएस, यही तुम्हारा क्या है, आरडीएस है, कहीं पे लिख देना आरडीएस, ठीक है। अच्छा, हमको पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, आरडीएस, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन अगर इसका रिएक्शन होता है मान लो आयोडीन के साथ, I2 आयोडीन के साथ रिएक्शन कर ले, वेरी गुड। ये हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक है, हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि यहाँ जो माइनस बनेगा ये क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। देखो यहाँ पे जो माइनस बनाया ना, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लो, इसका क्या बन जाएगा, देखो हड़बड़ाने की एकदम जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। और मैं एक डिजाइन में रिएक्शन ले जाऊंगा, देखते हैं। फिर से मान लो OH माइनस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्फा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे CH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन हो गया, ठीक है। और फिर से ये क्या करेगा, I2 के साथ रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान देना, जितना लंबा ले जाओ तो वो अच्छी बात है, CHI2 बनेगा। फिर से ध्यान देना, OH माइनस के साथ रिएक्ट करोगे, क्या होगा ये, रुक जा मैं थोड़ा ऊपर वाला पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये बनेगा तुमको RCOCI2 माइनस, फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन कर दो, बन गया RCOCI3, ठीक है। देखो फिर इसमें क्या करोगे, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे असली मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, OH माइनस का जब रिएक्शन होगा यहाँ पे, OH माइनस भाई साहब आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है। OH माइनस का जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन को थोड़ा टर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बन गया तुम्हारा, कलर सेम रखते हैं, अच्छी बात है। ये बन जाएगा तुमको RC, देखो इसको तोड़ोगे प्लस में, इसको तोड़ोगे माइनस में, यहाँ पे OH, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, यहाँ बन गया CI3, CI3। फिर से ध्यान दो, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे कार्बन प्लस में, एक सिंगल बॉन्ड को प्लस में तोड़ देंगे और एक को तोड़ देंगे माइनस में तोड़ देंगे, प्लस में हम ऐड कर देंगे OH माइनस, और OH माइनस को जैसे ही ऐड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दूसरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देना कि ऑक्सीजन माइनस जो है जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे CI3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, CI3 यहाँ पे है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो CI3 निकल जाएगा। ध्यान देना है, ऑक्सीजन माइनस जो है, माइनस अगर जैसे ही बॉन्ड में आता है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब CI3, देखो CI3 माइनस को निकाल दोगे, मान लो CI3 माइनस जो है, CI3 माइनस निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्लस, यहाँ हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH हो गया, ठीक है। CI3 माइनस इज द गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप क्योंकि ये माइनस जो चार्ज है, माइनस चार्ज यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये रहा कि अब देखो, अब रिएक्शन क्या होगा ना, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, ठीक है। अब देखो एसिड है तो ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, H प्लस को डोनेट कर देगा, और H प्लस को जैसे ही डोनेट करेगा, यू कम टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप। अब लेट अस से कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना हो गया, आप काउंट करो। वैसे पूछा नहीं जाता है, ध्यान देना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं देखो मैं वहां पहुंच रहा हूं। नेक्स्ट पेज में ध्यान ये लिखना है कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक में लिखोगे 9 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा चीज है कि आयोडीन कितना यूज है। मान लो पूछा जाएगा कि आयोडीन कितना यूज हुआ और NaOH कितना यूज होगा। ध्यान देना यहाँ पे आयोडीन जो यूज होगा कम्स टू द मैकेनिज्म। आयोडीन कितना यूज हुआ है देखो, कहाँ गया भाई साहब। आयोडीन 1, आयोडीन 2, आयोडीन 3। यहाँ पे कितने आयोडीन यूज हुए हैं? 3। अब बोलेंगे NaOH कितने यूज हुए हैं, देखो NaOH 1 2 3 और 4 एक यहाँ यूज हुआ था। तो NaOH कितने यूज हुए हैं, दैट इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आयोडीन कितना यूज हुआ है। और तो लेट अस गो टू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फिर से बार देख लो उसके बाद, है ना। तो ये मैकेनिज्म इज अ वेरी कंप्लीट मैकेनिज्म। ऑलराइट, you have to understand this। आरडीएस पे हम बात करेंगे, अभी अभी टेंशन ना लो, आरडीएस पे बात करूंगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आते हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखो अब तुमको क्या लगता है, NaOH का रिएक्शन करोगे I2 के साथ तो ध्यान देना यहाँ पे बनता है NaOI बनता है, इसको तुमको पता है। ठीक है, NaOI बनता है, ये पता है ना। तो देखो ध्यान देना कि NaOH I2 दो या तो NaOI दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। मतलब बोलेगा कि NaI प्लस NaOI बनता है। ठीक है, लेकिन हमको अगर मान लो अगर दे देगा रिएक्शन में NaOI तो उसका मतलब वही है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसमें लिखोगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में, हाँ दिस इज 1 दिस इज 2, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में लिखोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCOCH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या है, OH माइनस। ठीक है, इसका मतलब अब मैं अगर बोलूं कि रेट, मान लो कि रिएक्शन लिखते हैं सपोज, NaOI NaOBr और NaOCl लिख दें। इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3। ध्यान देना दोनों तीनों का रेट तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन पे रेट डिपेंड कर ही नहीं रहा है। लेट अस कम टू द मैकेनिज्म। ध्यान देना आरडीएस यहाँ पे क्या है, इस आरडीएस में देखो कहीं भी तुमको ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन आया है, नहीं आया है सर। तो यहाँ पे आरडीएस किस पे डिपेंडेंट है, एक तो इस पे डिपेंडेंट है, दूसरा OH माइनस पे डिपेंडेंट है। तो आप कोई सा भी हाइड्रोजन डाल दो NaOH के साथ, उसका कोई मतलब नहीं है। NaOI कैसे बना, NaOH प्लस I2। NaOBr कैसे बना, NaOH प्लस Br2। NaOCl कैसे बना, NaOH प्लस Cl2। बहुत प्रॉपर वे में बताया जा रहा है, तो प्रॉपर वे में समझना जरूरी है। बात समझ में आ गया बाबू। ठीक है,
तो रेट यहाँ पे दोनों का क्या है, सेम है। याद रखने की कोशिश करना है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये है मैकेनिज्म। ऑलराइट, सो अब देखो, अब क्वेश्चन यही आता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, विच वन विल गिव विच वन विल नॉट गिव। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला तुमको बताऊंगा, उसके आधार पे देखना कि क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देना, एक क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए CHCO होना चाहिए। CHCO तुम्हारा क्या है, मस्ट। और यहाँ पे एक एक्स होगा, कोई भी एक्स होगा, मान लो कोई सा भी ग्रुप हम डाल दिए। ठीक है, एक्स के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, एक्स में लोन पेयर नहीं होना चाहिए, लोन पेयर इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा, अगर होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया, है ना, ये लो पीपीटी जो भी है। ठीक है, दूसरा बात देखो, हम यहाँ पे पॉइंट बता रहे तुमको, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट हियर, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है ये, पॉइंट्स हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान देना यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट ये है कि अगर मान लो CH3CHOH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो हम पहले बता दिए हैं। जी हाँ, कैसे देगा? देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान देना, अब इसको ध्यान से समझना। कीटोन, यहाँ मान लो एक से जो भी है, ये कीटोन जो है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH आयोडीन, ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो नाउ इट कन्वर्ट इनटू द CH3COX। अब ध्यान देना, CH3COX देता था, यस। ठीक है, थर्ड पार्ट, CH3, अच्छा थर्ड पार्ट में से एक चीज समझना कि अगर हम इसका रिएक्शन कर देंगे मान लो वीक बेस के साथ, तो रिएक्शन नहीं होगा, इसको भी लिख लेना। तो जो दूसरा पॉइंट है इसका कोई मतलब, तीसरा पॉइंट हम लोग बाद में देखेंगे। NH4OH इज द वीक बेस। ठीक है, देखो ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है आइडोफॉर्म रिएक्शन, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, तो एनसीईआरटी बस पढ़ोगे बाबू ने तो फंस कर रह जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, अब रहा बात सर की क्या इसका रिएक्शन होगा इसके साथ। अब मान लो यहाँ पे रिएक्शन कर दें CH3CO, प्रोपाइल है, मान लो प्रोपाइल, देखो यहाँ पे CH3CO प्रोपाइल, प्रोपाइल में तुमको लोन पेयर होता है PR जो भी है, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH का रिएक्शन होता है, यहाँ बन जाएगा आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये देगा। अच्छा क्या देगा जरा सोच के बताना, CHI3 प्लस PR COO माइनस NH4 प्लस, जो बेस है ना उसी के साथ उसका कैटायन, यहाँ पे NH4 प्लस है ना, क्लियर हो गया? अब रिएक्शन से ही आते हैं, ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, देखो दूसरा चीज समझो यहाँ पे, देखो अगर मान लो यहाँ पे रहेगा CH3CHCl, यहाँ मान लो रहेगा मिथाइल, वही रहेगा तुमको NaOH रहेगा और आयोडीन रहेगा, क्या ये रिएक्शन होगा? यस। अब ध्यान देना, अब जो सुनना बात को पहले,
NaOH आयोडीन उसको हटा दो, NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, पहला बात ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHOH देन CH3, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लोरीन को उड़ा देगा, ठीक है, उड़ा देगा। अब तुम जानते हो कि ये NaOH के फिर से प्रेजेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CH3 में, और फिर से इनका आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा CHI3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस। बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखे कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो सकता है क्या, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा बात, क्या CH3COCl का रिएक्शन होगा क्या, अब ध्यान देने की बात है, CH3COCl लोन पेयर है, लोन पेयर है, जैसे ही मान लो OH माइनस जब रिएक्ट करेगा, OH माइनस रिएक्ट करेगा, ध्यान देना कि Cl इज द गुड लिविंग ग्रुप, Cl यहाँ पे क्या है, हैशटैग गुड लिविंग ग्रुप है। अगर मान लो Cl अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो ध्यान देना बन जाएगा CH3COH, फर्दर इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। ये भी बोल सकते हो कि क्लोरीन में क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो ये CH3COCl का रिएक्शन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन नहीं होगा। और CH3 क्या क्या होना चाहिए, फिर से रिकैप करेंगे हम अभी। एड पेजेस देखो किसका रिएक्शन होगा, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। एक CH3CO का रिएक्शन होगा, एक इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा CH3CHOH का रिएक्शन होगा, वही कंडीशन है, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। एक CH3CHCl का रिएक्शन होगा, Cl बता रहा हूँ, COCl नहीं, CH3Cl, इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये सीधे समझने वाली बात है, ठीक है। अब तुम अगर मैकेनिज्म देखोगे ना, मैकेनिज्म से बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आओ जरा मैकेनिज्म पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अच्छा मैं बोलूं कि ये बताओ कि इसका रिएक्शन होगा, नहीं, क्योंकि ध्यान देना, इसको जैसे तुम कंबाइन करोगे तो क्या दिखेगा तुमको, CH3CH2CO CH2CH3, इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3CO नहीं है, नो CH3CO ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। देखो इतना जो हम लोग पढ़ लिए ना, ये कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ोगे, बढ़िया समझोगे, जब भी तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास जो भी है तो उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, चलो।